नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार झा। रिपब्लिक इंडिया पे आपका स्वागत है। आज महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काफ़ी अहम दिन माना जा रहा है। दरअसल आज महाराष्ट्र के महापुरुषों के अपमान का जो मुद्दा है उसको लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार का आज मुंबई में महामोर्चा है, यानी विरोध मार्च है। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी भी माफ़ी मांगो आंदोलन कर रही है। हिंदूवादी संगठनों ने शिंदे गुट के साथ थाने बंद का आह्वान किया है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने आज शक्ति प्रदर्शन देखने को सभी के साथ मिलेगा। महाविकास अघाड़ी का हल्ला बोल विरोध मार्च भाजपा व एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ आज मुंबई में चल रहा है। इस विरोध मार्च को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए खबर को अच्छे तरीके से हम जानते हैं। दरअसल महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल शिवसेना, जो कि उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली है, वो राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और कांग्रेस महाराष्ट्र अन्याय के खिलाफ विरोध मार्च निकाल रहे हैं। इस मार्च में छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबाई फूले के अपमान का मुद्दा उठाया जा रहा है। इसके अलावा इस मार्च में कर्नाटक के सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी स्पीकरों के खिलाफ अत्याचार और राज्य के बाहर की जा रही औद्योगिक परियोजना के खिलाफ महाविकास अघाड़ी सरकार प्रदर्शन कर रही है, जिसको लेकर शासन प्रशासन ने पूरी तरीके से कमर कस रखी है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ विपक्षी महाविकास अघाड़ी के हल्ला बोल प्रदर्शन के साथ साथ सत्तारूढ़ सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी जवाबी प्रदर्शन किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रदर्शन में कुल 2500 से अधिक पुलिसकर्मी ये सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर होंगे कि कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। इस बीच एक अधिकारी ने कहा कि शहर की पुलिस ने एमबीए के विरोध मार्च को अनुमति इस शर्त पर दी है कि आयोजकों को यातायात विभाग और नागरिक निकाय के आवश्यक अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मार्च के रास्ते में पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 317 पुलिस अधिकारी, 1870 कांस्टेबल और राज्य की रिजर्व पुलिस बल के 22 प्लाटून और दंगा नियंत्रण पुलिस के कम से कम 30 दस्ते हर एक जगह मौजूद रहेंगे, जिस कारण आज महाराष्ट्र का सियासी खेल काफी गर्म हो गया है। अब इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना खेमे के सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों के गुस्सा मार्च माध्यम से व्यक्त करने के लिए ये मार्च निकाला जा रहा है। मार्च जो कि जेजे अस्पताल के पास से शुरू होगा और दक्षिण मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर समाप्त होगा। एमबीए के विरोध प्रदर्शन को इस साल जून में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार गिराए जाने के बाद सहयोगी दलों को एकजुट करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने हल्ला बोल मार्च को लेकर बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह महाराष्ट्र की सरकार न केवल अंतर्राज्य सीमा मुद्दे के सहित बल्कि सभी मोर्चों पर विफल रही है, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज और अंबेडकर साहब जैसे महापुरुषों का अपमान भी किया जा रहा है। केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है और देवेंद्र फडणवीस ऐसे बयानों के लिए कभी माफी नहीं मांग रहे हैं। शिवसेना के ठाकरे गुट से उद्धव ठाकरे, राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की ओर से अजीत पवार और कांग्रेस की ओर से नाना पटोले इस पूरे मार्च की अगुवाई कर रहे हैं। यह मार्च आज सुबह 11 बजे से शुरू होकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पास टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग तक निकाली जा रही है। इस मार्च में महापुरुषों और देवी देवताओं के अपमान के मुद्दे को लेकर काफी बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी भी क्यों पीछे हटे और उन्होंने माफी मांगो आंदोलन शुरुआत कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के इस आंदोलन में सांसद, विधायक और कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे की बाला साहब की शिवसेना भी आखिरकार क्यों पीछे हटे और शिंदे गुट ने थाने बंद का आह्वान कर दिया है। हालांकि थाने में बंद का आह्वान हिंदूवादी संगठनों ने किया था, लेकिन थाने में सीएम शिंदे का गढ़ है और शिंदे का गढ़ होने के कारण पूरा थाने को बंद किया जा रहा है और इसे उसका समर्थन मिल रहा है। इस पूरे मार्च में एनसीपी के शरद पवार महामोर्चा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा एनसीपी से प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, विधानसभा में विपक्षी नेता अजीत पवार
व सांसद सुप्रिया सूले, पूर्व गृह मंत्री दिलीप वासले पाटिल, छगन भुजबुले, सुनील तटकरे, जितेंद्र आव्हाड, अमोल मटकरी जैसे नेता शामिल होंगे। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से खुद उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मि ठाकरे और संजय राउत, अरविंद सावंत, विनायक राउत जैसे नेता शामिल हो रहे हैं। और कांग्रेस खेमे की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान, वरिष्ठ नेता बाला साहब थोराट और मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप शामिल हो रहे हैं। अब आज के दिन की महत्वपूर्ण इस कारण बढ़ जाती है क्योंकि जो शिंदे गुट है उसको गिराने के लिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छे काम कर रही है, उसको गिराने के लिए उद्धव ठाकरे और एनसीपी और कांग्रेस मिलकर इस मार्च को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर देखें तो इस मार्च को कुछ खास सहयोग नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बात हकीकत है कि यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ था और ये मुद्दा हकीकत में है। लेकिन उस मुद्दे को लेकर भगत सिंह कोश्यारी ने माफ़ी मांगी, लेकिन फिर भी उस मुद्दे को तूल बनाया जा रहा है, जिससे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र में अब विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। वो उल जलूल के मुद्दे लाकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। अब दूसरे मुद्दे पे चलते हैं, जिसमें उनका इस मार्च का सबसे बड़ा टॉपिक है कि राज्य से जितनी भी परियोजना है वो बाहर जा रही है। अब भाई कोई परियोजना आने में वक्त लगता है, समय लगता है। अब उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकाल में कुछ तो किया नहीं। अब शिंदे सरकार के आते ही और 2 से 3 महीने में कोई परियोजना बाहर चली जाती है तो उसमें आखिरकार सरकार की क्या गलती है। और सरकार अब परियोजना अच्छे से लाने के लिए काफ़ी अच्छे कदम उठा रही है, जिससे टाटा जो अभी बाहर गई है वो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी ऐसी कई सारी परियोजना ला सकती है। तो आप इसको लेकर टेंशन ना लें। आप विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं है तो वो महात्मा ज्योतिबाई फूले और छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। लेकिन हकीकत में अगर देखें तो उनके पास कुछ मुद्दा बचा ही नहीं है। और शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो राज्य में अच्छा काम कर रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे पीछे क्यों हटे? उन्होंने अपना एक नया माफ़ी मांगो आंदोलन शुरू कर दिया और जिसके लेकर थाने में आज पूरी बंदी कराई गई है और इसको हिंदूवादी संगठनों का काफ़ी जोरदार समर्थन प्राप्त है। अब एक तरफ से जो उद्धव ठाकरे की गुट है और एनडीए की महाविकास अघाड़ी सरकार की गुट है वो विरोध मार्च कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का भी एक मार्च चल रहा है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति आज काफ़ी गर्म हो गई है। ऐसे तो महाराष्ट्र में कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन आज का दिन इस कारण अहम हो जाता है क्योंकि आज राज्य में लगभग सभी पार्टी एक दूसरे के सामने आ चुकी है। थाने वो इलाका है जहाँ पे शिंदे को काफ़ी अधिक बहुमत प्राप्त है और वहीं अगर बात करें महाविकास अघाड़ी सरकार की तो उनकी ज़मीनी स्तर पर उनको हल्का कहीं पे कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा, नहीं तो उनकी काफ़ी खटिया खराब हो गई है और जैसे तैसे वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खैर, आज की इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और आज की खबर से हर एक अपडेट जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगली किसी बड़े खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।